स्वामी विवेकानंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में जानेंगे। यह वीडियो हमारे इस चैनल का पहला वीडियो है। हमें मालूम है कि यह वीडियो परफेक्ट नहीं है, पर हम अपना बेस्ट देने का कोशिश करेंगे और आगे भी हम इसे इम्प्रूव करते रहेंगे। और आप हमें ज़रूर कमेंट करें कि यह वीडियो कैसा लगा और आपको लगता है कि हमें किन किन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। स्वामी विवेकानंद बायोग्राफी। क्या आपने भगवान को देखा है? कुछ इसी तरह के सवाल स्वामी विवेकानंद पूछा करते थे जब वो बच्चे थे। उन्होंने दुनिया की हर सुख सुविधा देने वाली चीज़ को छोड़ दिया था। सिर्फ एक डंडे और कटोरे के साथ उन्होंने पूरे इंडिया की सैर कर ली थी। वो भगवान को देखना चाहते थे और वो जल्दी ही इसमें सफल भी हो गए। इस बुक में आप स्वामी विवेकानंद के लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। वो जब बच्चे थे तो कैसे थे, वो कैसे इतने महान लीडर बने, उनमें ऐसा क्या था जो अमेरिका में सब उन्हें इतना पसंद करते थे। क्या है उनकी कहानी, उनके गोल्स और क्यों उन्हें आज भी इतना याद किया जाता है। इस बुक में आप ये सब और भी बहुत कुछ जानेंगे। अपनी खोज में स्वामी विवेकानंद ने अक्सर खुद को अकेला, भूखा और किसी ना किसी सोच में खोया हुआ महसूस किया। उनके पास बस उनका विश्वास था कि उन्हें जो चाहिए वो उन्हें ज़रूर मिलेगा। और एक दिन उन्होंने भगवान को देख लिया। उन्हें अपनी लाइफ का गोल मिल गया था। उन्हें साफ पता था कि उन्हें क्या चाहिए और जल्द ही उन्होंने उसे अचीव भी कर लिया था। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा अच्छा काम ही किया था, शायद इसलिए उनके पास खुद अच्छी चीज़ें आ जाती थीं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में मकर संक्रांति के दिन हुआ था। मकर संक्रांति जो एक फेस्टिवल है। उस दिन गंगा नदी के किनारे बहुत से लोग पूजा करने आते थे। स्वामी जी के घर से उन सब की पूजा और आरती की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उनकी मदर भगवान पर विश्वास करती थीं। वो बहुत पूजा पाठ किया करती थीं ताकि उन्हें एक ऐसा बेटा मिले जो उनके फैमिली का नाम ऊंचा कर सके। एक दिन उनकी मदर भुवनेश्वरी देवी ने सपने में भगवान शिव को देखा। उन्होंने देखा भगवान उनसे कह रहे थे कि वो उनके बेटे के रूप में जन्म लेंगे। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गई। उनके आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। इसलिए भुवनेश्वरी अपने बेटे का नाम वीरेश्वर, जो कि भगवान शिव का एक और नाम है, रखना चाहती थी, लेकिन उनके फैमिली ने स्वामी जी का नाम नरेंद्र नाथ रखा। उन्हें सब प्यार से नरेन कहकर बुलाते थे। किसे पता था कि नरेन बड़े होकर स्वामी विवेकानंद बनेंगे, जिनकी सब इतनी रिस्पेक्ट करेंगे। हिंदू रिलीजन के लिए उनका लगाव बचपन से ही साफ साफ दिखाई देता था। उनका जन्म कलकत्ता के दत्ता परिवार में हुआ था। उनके परिवार में सब बहुत इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे थे और हमेशा दूसरों की मदद करते थे, जिसकी वजह से उनका बहुत नाम था। सब उनको बहुत मानते थे। नरेन के फादर कलकत्ता हाई कोर्ट में लॉयर थे। नरेन अपने फादर की तरह कम और अपने ग्रैंडफादर की तरह ज़्यादा थे। उनके फादर को सब सुख सुविधाएं अच्छी लगती थी, मगर नरेन को साधु के जैसे सिंपल रहना पसंद था। उनके जीवन की पहली टीचर उनकी मदर थीं। उन्होंने नरेन को अल्फ़ाबेट और कुछ इंग्लिश के वर्ड सिखाए थे। वो उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियाँ भी सुनाती थी। छोटे नरेन को राम जी की कहानी बहुत पसंद थी। उन्हें राम एक हीरो की तरह लगते थे, जिन्होंने अपनी वाइफ सीता को बचाने के लिए लड़ाई तक कर ली थी। नरेन सब बच्चों से अलग थे, शायद इसलिए उन्हें सपने भी सबसे अलग आते थे। उन्हें लगता था कि हर बच्चे को ऐसे सपने आते होंगे और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार उन्हें सपने में एक चमकता हुआ बॉल दिखाई दिया, जिसमें से बहुत रोशनी निकल रही थी और जिसका रंग बदलता जा रहा था। वो बॉल धीरे धीरे और बड़ा हो रहा था और एक पॉइंट पर आकर वो फूट गया। फिर उससे निकलने वाली वाइट रोशनी उनके ऊपर गिरने लगी और उन्हें पूरी तरह से ढक लिया। छोटी उम्र में भी वो लोगों पर अलग अलग रिलीजन जैसे हिंदू, मुस्लिम और अमीर गरीब में भेदभाव करने के लिए सवाल उठाते थे। एक दिन उन्होंने अपने फादर के ऑफिस में टबैको पाइप का एक बॉक्स देखा। ये उनके फादर के क्लाइंट्स के लिए था। अलग अलग हिंदू कास्ट के लिए एक बॉक्स और मुस्लिम के लिए अलग बॉक्स रखा था। नरेन ने हर बॉक्स में से टबैको पाइप लेकर ट्राई किया। उनके फादर ने जब ये देखा तो उन्हें बहुत डांटा, पर नरेन के कहा, मुझे तो इनमें कोई फर्क दिखाई नहीं देता। नरेन को हमेशा हर बात जानने की इच्छा रहती थी। एक बार उन्होंने अपने फादर से पूछा, आपने मेरे लिए क्या किया है? उनके फादर बहुत समझदार थे। उन्होंने नरेन को दर्पण में खुद को देखने के लिए कहा और बोले, अपने आप को इस दर्पण में देखो तो समझ जाओगे कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। उन्होंने फिर एक दिन पूछा, पिताजी मुझे अपनी कैसी इमेज को दुनिया के सामने रखना चाहिए? उनके फादर ने कहा, बेटा कभी किसी चीज़ को देखकर सरप्राइज मत होना। यही कारण था कि नरेन ने सीखा सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए।
जब वो लोग मतलब जो साधु के जैसे रहते हैं बन गए, तब चाहे वो किसी राजा के महल में जाते थे या किसी गरीब के घर में, वो हमेशा एक जैसा व्यवहार रहते थे। उन्हें अमीर गरीब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एट द फीट ऑफ रामकृष्ण जब छोटे थे तो एक दिन उन्हें दो तरह के सपने आए। पहला, एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी है जिसके पास बहुत पैसा है और सोसाइटी में उसका नाम बहुत ऊंचा है। उसके पास एक बहुत सुंदर घर भी है, उसकी वाइफ और प्यारे प्यारे बच्चे हैं। दूसरा, एक मोंक जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। उन्हें सिंपल लाइफ पसंद है। पैसा और दूसरी सुख सुविधा देने वाली चीजें उन्हें खुश नहीं करती। उनकी बस यही इच्छा है कि वो भगवान को जाने और उनके और पास चले जाएं। नरेन जानते थे कि वो इनमें से कुछ भी बन सकते थे। उन्होंने बहुत गहराई से सोचा और उन्हें एहसास हुआ कि वो एक मोंक की तरह ही जीना चाहते थे। दुनिया में क्या क्या नया इन्वेंट हो रहा है, क्या नया अचीवमेंट हो रहा है, इसमें तो उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनके पास एक क्लियर गोल था, उन्हें भगवान को देखना था, उन्हें एक्सपीरियंस करना था कि भगवान से मिलना कैसा लगता होगा। वो चाहते थे कि कोई ऐसा इंसान उन्हें रास्ता दिखाए जिन्होंने खुद ये एक्सपीरियंस किया हो, जिन्होंने खुद भगवान को देखा हो। अपनी इसी खोज में उन्होंने ब्रह्म समाज को ज्वाइन किया। एक दिन उन्होंने इस ग्रुप के लीडर से पूछा, सर क्या आपने भगवान को देखा है? उनकी बात सुनकर देवेंद्रनाथ बहुत सरप्राइज हुए। उन्होंने नरेन का मन बहलाने के लिए कहा कि बेटे तुम एक साधु के जैसे हो, तुम्हें ज्यादा मेडिटेशन करना चाहिए। उनकी बात सुनकर नरेन उदास हो गए। उन्हें लगा जैसा टीचर वो चाहते हैं ये वैसे नहीं है। उन्होंने बहुत सारे लोगों से पूछा, बहुत पता लगाया, लेकिन उन्हें जो चाहिए था वो उन्हें नहीं मिल रहा था। फिर उन्होंने रामकृष्ण के बारे में सुना, जिनका मन इतना साफ था और जो इतनी गहराई से मेडिटेशन करते थे कि उन्होंने भगवान को महसूस किया था। नरेन श्री रामकृष्ण से दक्षिणेश्वर मंदिर में मिले थे। वो नरेन से मिलकर बहुत इम्प्रेस हुए। नरेन ने पूरे मन से भजन गाकर सुनाए। रामकृष्ण समझ गए कि नरेन दूसरे बच्चों से अलग है। ऐसा लगता था जैसे नरेन की आंखें हमेशा मेडिटेशन में ही लीन रहती थी। वो अपने कपड़ों या वो कैसे दिख रहे हैं उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। मास्टर रामकृष्ण बहुत खुश थे कि फाइनली उन्हें एक ऐसा स्टूडेंट मिला जिसके साथ वो अपने विचार को शेयर कर सकते थे। रामकृष्ण को छोड़कर कभी किसी टीचर ने नहीं कहा था कि उन्होंने भगवान को सच में देखा है। अब नरेन को विश्वास हो गया था कि वो जिन्हें खोज रहे थे वो उन्हें मिल गए हैं। एक दिन उन्होंने पूछा, मास्टर जी क्या आपने भगवान को देखा है? मास्टर जी ने कहा, हाँ मैंने भगवान को देखा है। जैसे मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ वैसे ही मैं भगवान को भी देख सकता हूँ। भगवान को देखा जा सकता है, उनसे बातें की जा सकता है। लोग अपने फैमिली, पैसा, प्रॉपर्टी के लिए रोते हैं मगर भगवान की एक झलक देखने की इच्छा किसी में नहीं है। कोई उन्हें देखने के लिए आंसू नहीं बहाता। अगर कोई सच में भगवान को देखना चाहता है तो वो उन्हें देख सकता है। ये सुनकर नरेन के मन को बहुत शांति मिली। ट्रेनिंग ऑफ द डिसाइपल। रामकृष्ण की डेथ के बाद सारे मोंक बेघर हो गए। नरेन अब 23 साल के हो गए थे। अब ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी को वो नए मोंक का ध्यान रखें और उन्हें पाएं। रामकृष्ण के एक फॉलोवर ने उन सबको रेंट पर एक घर देने का ऑफर दिया। यहीं से बारानगर मठ की शुरुआत हुई। नरेन पूरे मन से नए स्टूडेंट्स को पढ़ाने में लग गए। घर में सबसे बड़े होने के कारण वो दिन भर अपनी फैमिली की तरफ अपनी ड्यूटी पूरी करते और रात को मठ में अपने स्टूडेंट्स और भाइयों को सिखाने चले जाते। बारानगर में रामकृष्ण के स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ बहुत घुल मिल गए थे। वो सब बहुत प्रेम से रहते थे। रामकृष्ण की सिखाई हुई बातों ने उन सबको जैसे एक धागे में मोतियों की तरह एक साथ जोड़कर रखा हुआ था। सारे स्टूडेंट्स ने साधु के जैसा जीवन पूरी तरह से अपना लिया था। वो अपना पूरा दिन पूजा पाठ, मेडिटेशन में और भजन गाने में बिताते थे। इन सब में वो इतने खो जाते कि कभी कभी खाना तक भूल जाते थे। ये सब करना उन्हें इतना पसंद था कि उन्हें भूख का भी ध्यान नहीं रहता था। पर जब भी वो कुछ खाते तो सिर्फ राइस और उसमें वो स्वाद के लिए नमक तक नहीं डालते थे। इन सब के बाद भी सारे मोंक बहुत खुश थे। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं लगती थी। उनका मानना था कि किसी भी चीज का शौक हमें इस दुनिया में फंसा कर रखता है, भगवान से दूर ले जाता है और टेस्टी खाना इनमें से एक है जिसकी आदत वो नहीं लगाना चाहते थे। कई बार वो महीनों तक सिर्फ बॉइल्ड राइस खाया करते थे। कभी कभी उसमें बस थोड़ा सा नमक या कोई हर्ब मिला देते थे। वो सब सिंपल कपड़े पहनते थे। हर मेंबर के पास बस 2 जोड़ी कपड़े थे। वो जब कभी मठ से बाहर जाते तो एक दूसरे के साथ कपड़े शेयर करते थे। सोने के लिए वो जमीन पर स्ट्रॉ मैट बिछाकर सोते थे। उनके कमरे की दीवार पर भगवान और साधुओं की फोटो लगी हुई थी। नरेन चाहते थे कि उनके साथ जितने भी लोग हैं, जितने भी भाई हैं, उन्हें हर चीज के बारे में पूरी नॉलेज हो। वो उनके साथ बहुत सी बातें शेयर करके उनकी नॉलेज को बढ़ाते थे। दुनिया की अलग अलग जगहों के बुक्स पढ़ कर के सुनाते थे।
नरेन उन्हें दूसरी कंट्रीज के हिस्ट्री और पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में भी बताते थे। उन्होंने उन सबको प्लेटो, एरिस्टोटल, बुद्ध, हेगेल, कैंट और भी बहुत से लोगों के बारे में बताया। उन्होंने कर्म, योग, भक्ति और ज्ञान के बारे में समझाया और सिखाया, जिससे उनकी नॉलेज लाइफ के हर एरिया में बहुत अच्छी हो गई थी। अगर वो सब कभी थक जाते तो भजन गाकर खुद को रिलैक्स थे। एज अ वॉन्डरिंग मंक, एक टाइम आया जब नरेन खुद के अंदर की शक्ति को टेस्ट करना चाहते थे। वो चाहते थे कि सारे मोंक इंडिपेंडेंट बनना सीखें, इसलिए वो इस जर्नी पर निकल पड़े। उनकी हमेशा से इच्छा थी कि वो एक साधु की तरह हर जगह घूम सकें। अब उनकी विश पूरी होने वाली थी। उनके पास सिर्फ एक डंडा और एक कटोरा था। बस वो ऐसे ही चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। इसी ने उन्हें एक सिंपल मोंक से स्वामी विवेकानंद बना दिया, जिन पर हिंदुओं को इतना गर्व है। सबसे पहले वो वाराणसी गए, जिसे इंडिया का सबसे पवित्र जगह माना जाता है। ये वही जगह है जहां बुद्ध और शंकराचार्य जैसे संतों को भगवान से ज्ञान मिला। नरेन को यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, मानो जैसे उनमें एक नई एनर्जी भर गई हो। तभी एक दिन नरेन वाराणसी में घूम रहे थे कि तभी बंदरों की फौज उनके पीछे पीछे चलने लगी और उन पर अटैक करने लगी। नरेन जितना तेज हो सकता था भागने लगे। तभी वहां एक बूढ़े मोंक ने चिल्लाकर कहा, इनका सामना करो, इनका सामना करो। ये सुनकर नरेन पीछे घूमे। पूरी हिम्मत करके उन्होंने उन बंदरों को गुस्से से देखा। ऐसा लगा जैसे वो उन्हें मारने वाले हों, और सच में बंदर डर कर भाग गए। स्वामी जी ने ये लेसन दूसरे लोगों को भी सिखाया कि लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स का सामना करना सीखना चाहिए। वो हमें कितना भी डरा रहा हो, पर हमें उससे भागना नहीं चाहिए, बल्कि पूरी हिम्मत से उसका सामना करना चाहिए। वाराणसी से नरेन अयोध्या चले गए, जो भगवान राम का घर है। वहां से वो लखनऊ गए, जो मुस्लिम पैलेसेज और गार्डन के लिए फेमस है। इसके बाद उन्होंने ताजमहल देखा, जिसकी सुंदरता देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर वृंदावन में वो भगवान कृष्ण की कहानी से बहुत ही इंस्पायर हुए। इतना लंबा सफर नरेन ने नंगे पैर और बिना पैसों के तय किया। एक दिन एक अछूत अनटचेबल टोबैको पाइप पी रहा था। नरेन ने उससे पाइप मांगा, मगर उसने देने से मना कर दिया, क्योंकि ये हिंदू रिलीजन के खिलाफ था। नरेन का मूड खराब हो गया और उन्होंने खुद से कहा कि कितने शर्म की बात है कि हम इतने बुरे कास्ट सिस्टम में फंसे हुए हैं। नरेन वापस उस आदमी के पास गए और उससे टोबैको पाइप मांगा। उसने फिर मना कर दिया, पर अब नरेन नहीं मानने वाले थे और आखिरकार उन्होंने उससे पाइप लेकर पी ही लिया। अगले कुछ समय तक नरेन नॉर्थ इंडिया में रहे। वो आर्यावर्त या आर्यन की पवित्र जगह थी। यही वो जगह है जहां से इंडिया की स्पिरिचुअल ट्रेडिशन की शुरुआत हुई थी। हमें उपनिषद और वेद यहीं से मिले थे। दूसरे कल्चर जैसे हंस, ग्रीक, मुगल ने भी इन पवित्र बुक्स को लिखने में मदद की थी। इसी तरह से तंत्र और पुराण बने। इंडिया सच में एक अनोखा देश है, जो इतने अलग अलग रिलीजन और कल्चर से बना है। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। स्वामी विवेकानंद की पूरी बायोग्राफी के लिए इस वीडियो का सेकंड पार्ट देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे दिए रेड बटन पे क्लिक करके। थैंक यू फॉर ऑल।